स्टूडेंट हूँ, मेरा मॉडलिंग का अपना। ऐसे फकीर होते हैं क्या? हम भी फकीर कहते हैं अपने आप को, हम भी फकीर हैं। मोदी जी ने फकीर ही तो बना दिया। कंगना रनावत में दिमाग नहीं है। जैसे मोदी जी मस्त है ना, ऐसा तो सब छोड़ दो, परिवार सबकी जिंदगी मस्त हो जाएगी। उसको मैंने पर्सनली, कंगना रनावत को मैंने पर्सनली एक इंटरव्यू में सुना था। मोदी जी का तो हर स्लोगन बेकार है आज के टाइम में। उसने जो इतनी बदतमीजों वाली बकवास बातें करी, उसके बाद से उसके ऊपर से मेरा पूरा विश्वास उठ गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते कहते कितनी लड़कियों के रेप हो गए। पहन रहे हैं और वो खा रहे हैं, वो भी किसानों का ही दिया हुआ है। 50 साल की महिला का रेप हो गया। ये कौन महिला सुरक्षित है यहाँ मोदी जी के राज में? ये रामराज है, रामराज कहते हैं। ये शर्म आनी चाहिए। अगर हम फटे हुए कपड़े पहन के आते तो हम होते किसान। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ, आप मेरी मम्मी से पूछिए, क्योंकि मुझे रात को नींद। क्या करना है ऐसे मंदिर का? मंदिर से पेट भरेगा क्यों? तो बकवास कहते हैं, उन्हें बोलो आपको चाहिए पैसा, आप भी आ जाओ लेने। मैं आज किसान आंदोलन में वो तमाम रंग दिखा रहा हूँ जो इसको जन आंदोलन बनाता है। देखिए महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। कहाँ से आई है बहन जी? मैं गाजियाबाद से, मैं मीनाक्षी चौधरी गाजियाबाद से ही आई हूँ। किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी पूरी फैमिली, मेरा पूरा परिवार जो है किसानों के समर्थन में है। कहा आप लोग तो यहाँ तो सुने कि कंगना रनावत ने कहा कि 500-500 रुपए लेके लोग आ रहे हैं। कंगना रनावत भी तो करोड़ों रुपए लेके ठुमके लगाती है, तो कंगना रनावत ने सबको ऐसे ही सोच लिया कि सब। हेमा मालिनी ने कहा है कि किसान लोग के पास दिमागे नहीं है। नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि कंगना रनावत, हम जैसे लोग जो है 500 रुपए की दिहाड़ी पे यहाँ आएंगे? कंगना रनावत यहाँ 100 रुपए कहा है उन्होंने। 100 रुपए या 500 रुपए, जो भी पहले 500 रुपए भी सुना था, 100 रुपए की दिहाड़ी लेना। हमारी शकल दिख रही है, हमारे कपड़े दिख रहे हैं ऐसे जो है। कंगना रनावत सरकार वही तो कह रही है कि आप लोग के कपड़े जो है वो दिखा रहा है कि आप लोग कांग्रेसी हैं, किसान नहीं है। नहीं, कांग्रेसी से क्या मतलब है? किसान कोई भूखे नंगे हैं क्या? किसानों पे खेती नहीं है, किसानों पे कुछ है नहीं खाने पीने के लिए। आ जाए मोदी जी, मोदी जी जाए ना, देखे किसानों के बीच में रह के कि किसान कितना, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन रहना सहना खाना पीना उसका सही अंदाज ही होता है। आप क्या करती हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा मॉडलिंग का अपना वो है। तो आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए? हाँ जी, क्यों नहीं भाई। किसान फैमिली। तो मोदी जी तो बहुत परफेक्ट आदमी है, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। किसने कह दिया? अरे कोई परफेक्ट नहीं है। कंगना रनावत उनकी बड़ी फैन है, वो कह रही है कि ये सब राष्ट्र के खिलाफ है आंदोलन। कंगना रनावत में दिमाग नहीं है, वो बिन सर पैर वाली बात करती है। उसको मैंने पर्सनली, कंगना रनावत को मैंने पर्सनली एक इंटरव्यू में सुना था। उससे पहले वो मुझे कभी पसंद नहीं थी, ऑनेस्टली वो मुझे कभी पसंद नहीं थी। लेकिन जब उस इंटरव्यू में मैंने उसे सुना, और वो इंटरव्यू था बच्चों के लिए, यूथ के लिए, उसने जो इतनी बदतमीजों वाली बकवास बातें करी, उसके बाद से उसके ऊपर से मेरा पूरा विश्वास उठ गया। यहाँ तो हेमा मालिनी ने कहा है कि ये लोग किसान नहीं है, ये लोग बस। हेमा मालिनी तो जो है हेलीकॉप्टर से उतर के 4 बाल काट के गेहूं की और जो है वो किसान बन जाती है। वो किसान थोड़ी है, वो भी कलाकार है। और ये कलाकार जो है, तो वही तो मोदी जी कह रहे हैं कि सारे किसानों को इस बिल से हेलीकॉप्टर खरीदने के पैसे आ जाएंगे। किसानों के बीच में अपनी कलाकारी ना दिखाएं। किसान किसान ही है, कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। कलाकार जो है अपना वही। पहले तो आप ताली थाली बजाई थी कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं बजाई। हर हर मोदी कभी किया? बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं। मैं बेदिमाग वाले काम नहीं करती। लेकिन मंदिर बना दिया मोदी जी ने, 370 हटा दिया, मुसलमानों को टाइट कर रखा है। ये सब ना इसी के बल पे तो ये आ गए। तो अब तो खुश रहिए, आप लोग को तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं बनाना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहने वाले हैं और वही राष्ट्र हमें चाहिए। ये नया जनरेशन कैसे सोच रहा है इस आंदोलन को लेकर? आप लोग तो न्यू जनरेशन से हैं। न्यू जनरेशन, हम करंट जनरेशन बहुत ज़्यादा किसानों के लिए अपनी सिंपैथी और अपना पूरा एम्पैथी रखते हैं, और हम चाहते हैं ऑब्वियसली उनको जो चाहिए वो मिले, और तभी हम आज यहाँ खड़े हैं। और मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि हम लोग किसान नहीं हैं, और उनको लगता है कि किसानों के पास इतना नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, हम बाहर के, हमें बुलाया गया है या जो है, उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि जो वो पहन रहे हैं और वो खा रहे हैं, वो भी किसानों का ही दिया हुआ है। तो सही में आप लोग पैसा लेके नहीं आई है? मतलब 1000-500 रुपए मिले होंगे?
भाई उनको उनको चाहिए तो हम उन्हें जरूर दे देंगे। वो हमारा कमाया हुआ वो पहन रहे हैं आज, हम उनका कमाया हुआ नहीं पहन रहे। वो तो फकीर आदमी है। फकीर ऐसे फकीर होते हैं क्या? हम भी फकीर कहते हैं अपने आप को, हम भी फकीर हैं। मोदी जी ने फकीर ही तो बना दिया। मोदी जी ने 6 साल में और किया क्या है? हम यहाँ पे आए हैं नॉर्मल कपड़े इंसानों की तरह। अगर हम फटे हुए कपड़े पहन के आते तो हम होते किसान, है ना। लेकिन अगर हम इंसानों की तरह कपड़े पहन के आए हैं तो हम नहीं है किसान, है ना। हम लोग पता नहीं कहाँ की तोपे हैं, है ना। लेकिन मोदी जी अगर करोड़ों के लाखों के सूट पहने तो वो है फकीर, है ना। तो अगर तो उन्होंने तो देश के लिए पहनना पड़ता है ना, दुनिया में डंका बज रहा है। तो हमें भी तो देश के लिए पहनना पड़ता है। हम किसके लिए पहने भाई? हम कोई भूखे नंगे हैं क्या? देश की जनता, उनकी इज्जत बनेगी क्या बाहर कि उनका देश का आदमी जो है भूखा नंगा है? मोदी जी ने तो परिवार छोड़ दिया देश के लिए। आपको क्या लगता है एक प्रधानमंत्री देश भी तो अपना घर छोड़ के आया है, उन्हें तो बाल बच्चा छोड़ दिया। ऐसा परिवार तो कोई भी छोड़ के मस्त हो जाए जैसे मोदी जी मस्त हैं। जैसे मोदी जी मस्त है ना, ऐसा तो सब छोड़ दो परिवार, सबकी जिंदगी मस्त हो जाएगी। मोदी जी ने हर बात में भ्रमित किया है लोगों को, हर बात में भ्रमित किया। स्मृति ईरानी भी, महिला मंत्री सब कह रही कि आप लोग किसान नहीं है। स्मृति ईरानी से तो झूठी औरत मैंने कोई नहीं देखी। गैस सिलेंडर 700 रुपया हो गया, आप खुश हैं कि नहीं? स्मृति ईरानी भी तो नौटंकी बाज जीती थी। वो क्या नाम है, एक सीरियल में सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी करते करते जो है मंत्री बन गई। स्मृति ईरानी का तो नाम मत लेना। हेमा मालिनी तो आप लोग के लिए बाल भी काटी थी, धान गेहूं काटी थी मथुरा में। आप ही लोग की सांसद है। हम लोगों की सांसद है, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतर के भैया हमसे भी कटवा दो गेहूं, हम भी काट देंगे ऐसे गेहूं। तो वही तो मोदी जी कह रहे हैं कि बिल मान लो, सबके पास हेलीकॉप्टर आ जाएगा। ऐसा कौन है? ये बिल अगर लागू हो गया तो सबके पास हेलीकॉप्टर आ जाएगा। 15 लाख आ गए सबकी जेब में और सबके जो है बल्ले बल्ले हो गई है। पूरा देश जो है आज यहाँ किसान कर तो रहे हैं, पूरा बल्ले बल्ले यहाँ पे सड़क पे खड़े होके 2-2 त्योहार अपने घर के यहाँ मना लिए बीवी बच्चों के साथ। सोचिए अब बहुत तकलीफ होती है आप लोगों को जिस तरह से किसान की शहादत हो रही है। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जितने हम लोग जितने सारे एक साथ हैं, अरे हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। जितने हम सब यहाँ पे हैं सब उनके साथ हैं। शहीदियों के टेबल पर चर्चा होने लगी आंदोलन की, घरों में लोग बात कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर हर जगह, डाइनिंग टेबल क्या आप व्हाट्सएप पे देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, हर जगह चर्चा हो रही है। आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ, आप मेरी मम्मी से पूछिए, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं बीमार थी पर मुझे नहीं रहा जा रहा था घर पे कि वो लोग यहाँ इतना टीवी अखबार वाला तो टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि लोग पिकनिक मना रहे हैं। उन्हें बोलो आ जाओ आप भी मना लो पिकनिक। अगर ये पिकनिक होता है, सब छुट्टी मनाते हैं, चलो चल के, उनके लिए तो अच्छी बात है ना। पिकनिक मना रहे हैं हम, आके आओ मनाओ साथ में पिकनिक, फिर है ना। उनके लिए अगर उनके लिए इतनी अच्छी, अगर उनके लिए ये पिकनिक है। आज मेरी बेटी यहाँ किसानों के बीच में है, ठीक है। लेकिन क्या आज आप खुद बताइए कि आज देश की महिला सुरक्षा में है? मोदी तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी का तो हर स्लोगन बेकार है आज के टाइम में, हर स्लोगन बेकार है। बताओ आप जितने भी स्लोगन देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते कहते कितनी लड़कियों के रेप हो गए हैं, कितनी लड़कियां जला के मार दी गई। क्या हो रहा है? अभी 50 साल की महिला का रेप हो गया, 50 साल की महिला का रेप हो गया। ये कौन महिला सुरक्षित है यहाँ मोदी जी के राज में? ये रामराज है, रामराज कहते हैं, ये शर्म आनी चाहिए। सीता के नाम पे वोट लिया नहीं, मंदिर तो बन गया। क्या करना है ऐसे मंदिर का? मंदिर से पेट भरेगा क्या? 370 हट गया, कश्मीर में जमीन खरीद नहीं तो मोदी जी के मंत्री खरीदे जाके, 370 हट गया तो वो मोदी जी के लिए आम जनता वहाँ जाके जमीन नहीं खरीदने वाली है। तो ये महिलाएं भी आंदोलन में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला बच्चों को आंदोलन में नहीं आना चाहिए। क्यों चले जाएं? हमारा परिवार, हमारे भाई, हमारे भतीजे, हमारे बुजुर्ग, वो सब छोड़ो क्योंकि हमारे भाई हैं या कोई है, हम यहाँ के सिटीजन्स हैं और हमारा पूरा राइट टू वोट है यहाँ पे। और आप लोगों को पाकिस्तान चीन से पैसा मिल रहा है। जनवरी को महिला सम्मान महिला वो दिवस, आप लोगों को पैसा मिल रहा है यहाँ। किसने कह दिया हमें यहाँ पैसा? टीवी अखबार वाला कह रहा है। उन्हें कहने दो, वो बकवास कहते हैं। उन्हें बोलो आपको चाहिए पैसा, आप भी आ जाओ लेने, प्रधानमंत्री ने भेजा है, आपको दे देंगे। हम तो पैसा लेके नहीं आ रहे। देखो मोदी जी का और मोदी जी के पास पूरी ताकत है।
और मोदी जी पूरी ताकत के दम पे चलते हैं। आज जो राज कर रहे हैं वो पूरी ताकत से कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी किसी की नहीं सुनते, तो मोदी जी को लग रहा है कि यहाँ कोई आके पैसा बांट जाएगा। कल एक मेरी दोस्त हैं, साथी पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा था कि अब अद्भुत देश हो रहा है। पहले मुसलमान आंदोलन नहीं कर सकता, दलित आंदोलन नहीं कर सकता, अब महिलाएं आंदोलन में नहीं जा सकती। किसान आंदोलन में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। तक कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं